राम राम बेबे सारिया ने एक सच्ची कहानी सुनो बे। अच्छा, एक मंजू नाम की विधवा औरत थी बे, और उसका 5 साल का बेटा। और वह इतनी गरीब थी, वह ना बेचारे लोग के घर में काम करया करती। तो गरीब आदमी किसी के घर में काम करे तो काम कराने वाले एक आधी बात तो कह दिया करे बे, न्यू नहीं करया न्यू नहीं करया। तो जो उसका बेटा था 5 साल का, उसने बहुत बुरा लग गया करता कि मेरी माँ ने क्यों कहा। तो अपनी माँ ने कंधा मम्मी आपको ऐसे क्यों कहते हैं। वह मम्मी सारी आनू कंधी, बेटा यू तो हमारा सुनन का काम है, जब हम इनके घर में काम करा हाथा और तू ना इतना बुरा लग गया ना, अतः तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा, कोई भी ना कहेगा ना, तो ये तो कहेंगे। तो भैया बात है ना, उस बेटा का घर मन में घर कर गई। तो पढ़े जाता खूब लगन तो पढ़ता। तो लगन तो पढ़ता तो उसका मन मनु आ गई। तो नहीं भी लोग की बात नहीं सुनने, जब तू लोग की बात सुनेगा तो तू पीछे रह जाएगा। तो ना तो आगे बढ़ना है, इन लोगों की बात छोड़ दे। तब उसने 10वीं कर ली, बढ़िया नंबर आते पास होया। 12वीं कर ली, उसमें भी बढ़िया नंबर आए। उसका 12वीं वजीफा आया, और जो वजीफे के पैसे मिले ना वे उन पीछे आते हैं, और वो अपने कोचिंग लेने लग गया। और उसके के मन में अक्तन है ना, पुलिस में लगना है, पुलिस वाले आदमी की इज्जत हो है। अरे भाई कुछ भी काम हो सब पुलिस दौड़ जाओ है। कुछ छोटा बालक था भाई, तो उसके ज्ञान कौन था ना पुलिस में लगना है। वे उस अपना ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया, कोचिंग लेने लग गया, सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लग गया। पेपर दिया, पास हो गया। तो देखे वो लड़का DIG लग गया पुलिस में। और DIG लग गई तब पहले अब उसके जो जरा उसने ज्वाइन कराया ना, अजमेर में कराया उसने पहले। हाँ, तो माँ का तो बेबे चैन आ गया, कहती जिस आ गया और तेरे बेटे थी जो तू क्या कर देना, उसने तेरा सपना पूरा कर दिया। हाँ, लाग लुक का आया, बोला माँ तेरे बेटे ने ना तेरी बात पूरी करती है। माँ तो बहुत खुश हुई बेबे, मिठाई बांटी अपने। तब जब बेटा लाग जाया करे ना, तो 1-2 साल में न्यू हो जाया करे, बिना ब्याह दिया। तब बेबे ने बोली बेटा अब तू शादी के लायक हो गया है, और तू शादी कर ले। तो बेटा ने बोला जो लड़की मम्मी आप देखोगी ना मैं उसके साथ शादी करूंगा। अथवा मान्यू कंदी बेटा गरीब घर की बेटी लिए, जो गरीब घर की बेटी है ना वह बढ़िया संस्कार वाली पावेगी, घर ठीक बसावेगी। तो ने बोला आपने देखनी है जो देखनी है। तो बेबे उसने देख ली। तो वह भी गरीबा घर की बेटी थी, ब्याह दिया था बे बहू आएगी। तो 2 साल हो गए। तो 2 साल में बेबे वो सासू बहू बेटा घनी बढ़िया तरी अपना घर में रहा। तो फिर जब 2 साल हो लिए ना, वो अपने बहू ने बोली हाय बेटी अब तक मैं पोता पोती होना चाहिए, और मैं तो काली माँ के मंदिर में मन्नत मांग का हूँ। बोला मांगे माँ। तब वो काली माँ के मंदिर में मन्नत मांगन चली गई। और जाकर बोली अके माँ मेरा है ना पोता पोती चाहे कुछ भी दिए, माड़ा भंडारा करवाऊंगी, कन्या पूजन करवाऊंगी, कन्या तभी खाना खवाऊंगी, उन वस्त्र बांटूंगी, जब मेरी मनोकामना पूरी होगी। तब भगवान की दया तो 3रे साल में उसका पोती होगी। और वह पोती हुई ना, जब उसके बेटे की ड्यूटी थी और कितना जा रहा था, वो आ नहीं पाया। तो उसने अपने बेटे द्वारा फोन करा बेटा मैं हॉस्पिटल में इसने एडमिट कराऊं हूँ। तो उस बेटे ने कह दिया करवा दे मामा आ जाऊंगा। हाँ, तो वह पोती होगी, वह पोती बेबे 3 दिन की थी, वह उस हॉस्पिटल में चोरी होगी वह पोती। हाँ, तो सारा सब कुछ ढूंढ लिया बेबे, वह पोती नहीं मिली। हाँ, तो वो तो फिर DIG थार आ गया। हाँ पाछा बेबे उसने तो है ना जो भी करा कर सारे काम करे, उन्हें कसर कुछ नहीं छोड़ दी। आखिर में उसने उस अस्पताल पर केस कर दिया तो अस्पताल बंद हो गया। फिर बेटी को ना मिली। फिर बेबे है ना उनका हिसासत में लग गया।
अग्नि सोचा भगवान ने एक लक्ष्मी का रूप दिया था और वो भी ना छोड़ दिया। और मैं तो बोला काली माँ के मंदिर में मन्नत भी मांग के आई थी। तो मतलब जो 3 दिन देखी थी उन्हें, उस माँ के भी ममता जाएगी भी अपनी बेटी के प्रति। और उनने भी वह देख ली ना, देखे पाछा तो बालक का नहीं हो जाए, वही ऐसा था। तब वहां के तो उसकी याद में है ना गड़े दुखी रहने लग गए। तो वो उसका बेटा बोला माँ हमारे कर्म में होगी तो मिल जाएगी, ना होगी तो फिर काली माँ के मंदिर में जाकर मन्नत मांगे ये। हाँ और क्या करे बोर उसे हुई रहा मैं क्यों कर मरे। हाँ आता बेबे उस DIG दौरा है ना एक केस और आ गया और उसने उस केस को सुलझाना था। और वो सुलझाने खातिर किसी ने न्यू बताए अब जड़ा यहाँ कचरे के ढेर है ना उड़ा कुछ सबूत मिल लेंगे और आप जाकर उड़े सबूत इकट्ठे करो। अतः जितने भी कचरे के ढेर थे ना उड़ा जाकर सबूत इकट्ठे करने लग गया। तो जड़ा एक कचरे का ढेर था ना उड़ा बेबे एक 13 साल की लड़की और कचरा उठाने लग गई। वो बोला अग बेटे आप यहाँ पे कचरा क्यों उठा रही हो, अपने घर जाओ ना। हाँ तो वह बोली अग नहीं अंकल जी मेरा कोई घर नहीं है। बोला क्यों कहाँ पे रहती हो। बोला मैं तो ऐसे ये कचरा बीनती हूँ और इसको बेच के अपना खाना खा लेती हूँ, मेरा कोई घर नहीं है। बोला कहाँ से आई बेटा। बोला मेरे को तो इतना पता है कोई 4 साल पहले मेरे को यहाँ छोड़ गया था। तो बोला तू ऐसे कर बेटा अनाथ आश्रम में चली जा। हाँ तो बोला मैं अनाथ आश्रम में भी गई थी अंकल जी, अनाथ आश्रम वालों ने मेरे को रखा नहीं। बोला अच्छा। तब बेबे उसने देख कर उस लड़की पर और तरस आ गया। हक बोलर में कितनी अच्छी है और छोटी सी लड़की है और अपना पेट आप पे भर रही। हाँ तो वो उसने पकड़ कर और ने बोला चल बेटा मैं तुम्हें थोड़े पैसे दे दूँ हूँ और तू अपनी चीज ले लिए। ने बोले नहीं अंकल जी मेरे को पैसे नहीं चाहिए, जो मैं ये कचरा बीनती हूँ ना इसको जो इसके बदले में जो पैसा मिलेगा मेरा उसी में काम चल जाता है। तनु पकड़न लग गया ना उसके हाथ पाड़ काला तिल था और वो उसकी बहू भी नु क्या कर दी हमारी बेटी के हाथ पर काला तिल है। हाँ तो उसने जब भाई फोन लगा कर अपनी बहू से पूछा बोला अपनी बेटी के हाथ पे काला तिल था। बोला हाँ काला तिल था। और बे उसने फिर देखा थोड़ी थोड़ी शक्ल उसकी माते भी मिले थी बेटी की। हाँ तने बोला चल कोई बात नहीं बेटा तू मेरे साथ चल। तब बेबे वो उसने थाने में ले आया। थाने में ले आकर और फिर उधर मतलब अपनी बहू बुलाई अपनी माँ बुलाई। बोला देखो मेरे को ये बेटी मिली है और इसके हाथ पर काला तिल है। तब देखते हैं माँ की तो एक ममता हुआ है ना। तब हाँ माँ ने तनु हो गया तेरी ये बेटी है, वह तो चिपट गई ना बोले ना मेरी ये बेटी है। तो फिर भी स्टाफ करने लग गया भाई आपकी बेटी है जब भी रख सकते हो और आपकी ना है जब भी एक बालक ना भाई घर मिल जाएगा जब भी इसको रख लो। लेकिन बोला इसका DNA टेस्ट करवा लेते हैं। तब वो DNA टेस्ट करवाया ना उसकी माँ का और उसका दोनों का सेम 100% सेम मिल रहा है। तो उनने की बेटी थी। तब बेबे उनके ना तो मिल गई। बोला देख लक्ष्मी ने ना हमारे तो वापिस एक लक्ष्मी का रूप आ गया। तनु बोली फिर वह माँ है बेटा यू है ना काली माँ का वरदान है और उससे का आशीर्वाद है। ये हमारी बेटी मिल गई ना हमने सोचा भी नहीं था ये एक चमत्कार हुआ है हमारे साथ है। तुम न करो काली माँ के मंदिर में जाओ भंडारा लगवाओ कन्या पूजन करवाओ और उधर भाई गरीबों को वस्त्र बांटो। तो ये काली माँ का चमत्कार है बेबे। काली माँ के चमत्कार तो उनकी बेटी वापस मिल गई।